बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शो करवाऊंगा, साथ में कुछ भाइयों के सवालात हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करना पसंद करूंगा। हाँ अच्छा, वीडियो की शुरुआत करते हैं बाहर से। तो हल्का फुल्का बाहर का नज़ारा मैं आप भाइयों को दिखा दूँ। ये पहाड़ माशाल्लाह काले तीतर चकोर इनसे भरे हुए हैं। इतना चकोर है और इतना काला तीतर है कि हद नहीं है। कभी मैं कोशिश करूँगा सुबह सवेरे की जो है ना क्लिप बना सकूँ कैमरे से। उसमें अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं। तो इंशाल्लाह वो क्लिप मैं आप भाइयों के साथ लाजमी शेयर करूँगा, जिसमें आप भाइयों को अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे काला तितर कितना पाया जाता है और चकोर कितना पाया जाता है। बाकी ये बाहर का नज़ारा है, ये हमारे गेट की एंट्री। तो जैसे ही इंटर होते हैं बस फिर ये सारा फार्म है, आप लोग देख लें। तो एक बड़ा गेट ये है, एक ये नीचे जो यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे हमारा इरादा है, ये जगह खाली है, यहाँ पे एक गेट रखना है और एक वो साइड पे गेट रखा है। तो वो साइड का गेट वैसे इमरजेंसी के लिए वो हटाना है, क्योंकि उस तरफ की ज़मीन वो किसी और भाई की है। मेरा इरादा है, पर चलो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये पट्टा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पट्टा है। और ये फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये पर्सनल शौक के लिए, वैसे ही आप भाइयों को शौक के लिए दिखाना है। और माशाल्लाह लाजमी बोले, जो भी भाई देख रहे हैं माशाल्लाह लाजमी बोले। तकरीबन 5 महीने इसकी उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। साथ में मादी माशाल्लाह वो भी बहुत ही नया। अच्छा, ये मादी एक एक दो दफ़ा अंडे दे चुकी है। ये जवान मादी नहीं है, पट्टा जवान है पर मादी जवान नहीं है। पर वैसे ही इनके साथ बंद किया, मतलब ये नरों को मैंने अलहदा किया। आप ये पट्टा भी आप देख सकते हैं, ये कच्चा साग है। ये तकरीबन 6 महीने का पट्टा है। सही है, तो ये नरों को मैं अलहदा कर रहा हूँ। अब इनमें थोड़ी सी मस्ती पैदा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इनको ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकूँ। तो ये मादाओं ने ऑलरेडी या तो अंडे दिए हुए हैं या कुड़क में। सही है, या अंडों में नहीं है तो इन पट्टों के साथ वैसे ही डाल दी, ताकि ये पट्टे भी मस्ती में आ जाए और ये मादाएँ भी थोड़ी खुल जाए। तो मादा की क्लास भी आप लोग देख सकते हैं कि किस कैरेबल की मादी है। साथ में पट्टा भी आप देख सकते हैं, पट्टे को हल्की पुल्की सफ़ेदा हुआ पड़ा है, पर बाकी ये क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तीसरे कोटे में जब आते हैं तो आप लोगों को ये शेरू देखने को मिलता है। शेरू माशाल्लाह बहुत ही क्लासिकल पट्टा है, बहुत ही अव्वल दर्जे का। मैं इतनी सिफतें पसंद नहीं करता, मुझे अपना आप थोड़ा सा बुरा लगता है। ये बहुत ज़्यादा जब परिंदे की सिफतें करो, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा बुरा लगता है। पर बहरहाल ये परिंदा बहुत ही प्यारा परिंदा है, हाथ से डरता है, इसलिए ऐसे awkward से पोजीशन में और कोशिश कर रहा है कि इधर उधर भाग जाऊं, किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊं। हाथ से बहुत ज़्यादा डरता है, पर परिंदा ये बहुत ही अच्छा परिंदा है। फिर ये हमारे साथ एक परिंदा है, ये खालिद सईद मोकल के घर का परिंदा है। तो ये उनकी तरफ से हमें आया था। अभी अल्लाह उनको जो है ना जज़ा नसीब कर, अल्लाह उनके लिए आखिरत बेहतर करे। और ये उनकी घर से हमारी तरफ आया था, तो हमारे साथ ब्रीड हो रहा है। अभी फिर से मोटा हुआ है, इसको कमज़ोर भी करना है। साथ में एक आधी रामपुरी मादी मैंने लगाई है, एक मादी इससे बिठा भी दिया है, एक दो मादाएँ। बारह, ये फिर बाहर का नज़ारा हो गया नीचे के फार्म का। तो हमने दो सेक्शन किए हुए हैं। ऊपर वाले सेक्शन में कुड्डे बनाए हुए हैं, उनमें असल में ये कुड्डे होंगे कुड़क मादाओं के लिए। बाद में जब ये 80 कुड्डे बनाए हैं तो ये 80 के 80 कुड्डे जो है ये कुड़क मादाओं को हमने देने। और नीचे के सेक्शन में ये दीवारों के इर्द गिर्द ये तकरीबन 250 से 300 फुट जगह है नीचे, इस जान से उस तरफ। आई थिंक 250 के 300 फुट है, कुछ इस तरह है, 270 280। अच्छा, इसके दीवार के इर्द गिर्द जो है हमने क्या करना है कि कुड्डे बनाने हैं, 15 बाय 15 का कुड्डा बनाना है। तो उनमें एक नर 3 4 मादाएँ, एक नर 3 4 मादाएँ, दो हमने वैसे ट्रायल बेस के लिए नीचे बनाई भी हैं। उनमें परिंदे डाले भी हैं, हम देख रहे थे क्या हिसाब है क्या नहीं। फिलहाल तो कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये पौधे जब तक कड़े ना हो और इन्होंने छाँव ना बनाई हो, कुड्डा बनाना वैसे अजाब है परिंदे के लिए। तो बहरहाल, और ये हमारा फ्यूचर प्लान है कि यहाँ पे साइड पे जो है कुड्डे बन जाए सारे मुकम्मल। बीच का मैदान खाली रह जाएगा। इस मैदान की चौड़ाई 137 फुट है। 137 फुट चौड़ाई काफ़ी सारी होती है। तो अगर 15 फुट इस तरफ से भी निकल आए, 15 फुट उस तरफ से भी निकल आए, तो लगभग 30 फुट जगह ले लेगा। फिर भी 107 फुट की जगह रहती है, तो 107 फुट की जगह में चौड़ाई में, और फिर लंबाई तो छोड़ दे, 2 250 फुट लंबाई है। 2 250 नहीं बल्कि 250 से लेकर 300 फुट की लंबाई है। तो उसमें परिंदों के लिए काफ़ी चाल जो है मुहैया हो सकता है। और वो जगह हम देंगे, जो बच्चे हो गए हैं, जो ख़राब या कमज़ोर परिंदे होंगे उनको खुली छाल देंगे। अच्छा, अक्सर कुछ भाई बोलते हैं कि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से पत्थर कभी भी ख़त्म ख़त्म नहीं हो सकते। ये भाई
बिल्कुल दुरुस्त और बोल रहे हैं और हमारी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। पर ये जगह ऐसी है या ये इलाका ऐसा है कि ये पथरीला इलाका है। आप चाहे जितना भी पत्थर कम करना चाहे, जैसे ही बारिश होगी वापस से आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। तो ये पत्थर कभी भी यहाँ से कम नहीं हो सकते। हाँ, सिर्फ यहाँ पे इतना हो सकता है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड की जाए, जैसे मैं कर रहा हूँ, कभी 2 ट्रालियाँ ले आऊँ, कभी 3 लाऊँ, कभी 4 लाऊँ। तो उस तरीके से मैं थोड़ा बहुत ऐड करता जा रहा हूँ। सही है। और वो उसने भी कोई फ़ायदा नहीं देना, क्योंकि वो मिट्टी भी यहाँ पे गायब हो जानी है। पर बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ लेके इन मैदानों में डाला जाए और मैदानों को भरा जाए। हालांकि नीचे मैंने खाका डाला है, खाका जो कि 2,000 रुपये ट्राली मिलती है, और तकरीबन 5 लाख रुपए का मैंने खाका डाला है। मुझे मिले थे अराउंड 250 से ऊपर मुझे ट्रालियाँ मिली थी। वो उनसे 1 कनाल या 1.5 कनाल की जगह नहीं भरी। तो ये जगह भरना नामुमकिन सी बात है कि आप इनको बिल्कुल हमवार करें। बस ये वक्त के साथ इंशाल्लाह ख़ुद का जब इंसान रहना शुरू हो जाए एक जगह में, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सफाई आएगी। अभी इन कुड्डों की सफाई मैंने नहीं की, वो काम बहुत है। कभी बोरिंग करना, ये मेरे साथ लिमिटेड टाइम था, ये 4-5 महीने में मैंने ये जगह भी बनाई। सही है। ये 8 कनाल से आप 4 दीवारी करेंगे, इंसान की जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। अभी कुछ और बोल रहा था, पर इंसान का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बहरहाल बस ये वक्त के साथ बातें हैं, वक्त के साथ करेंगे। अपने शौक की तरफ आते हैं। ये अंडे शंडे आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह कुछ आए हुए हैं और मादाएँ बिठाई हुई है। तो काली मादा के तो अंडे सारे तितर बितर हुए पड़े हैं। बहरहाल खैर, आजकल मौसम ऐसा है कि हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये एक रामपुरी मादी बैठी हुई है, लाल वाली। दूसरी अब ये मुझे पता नहीं कि ये भी रामपुरी मादी है या कौन सी मादी है। और वो चौथी जो आखिर कोने में बैठी हुई है, ये इंडियन मादी है। ये मुझे याद है जो इंडिया से हमारे साथ परिंदे आए थे, उनमें से ये मादी है। तो माशाल्लाह 4 मादाएँ यहाँ पे बैठी हुई है, कुछ बाहर बैठी हुई हैं, कुछ के साथ बच्चे हैं और कुछ ने बच्चे निकाले हैं। तो इस सीज़न में तो नहीं लेना चाहिए, पर चलो, अल्लाह खैर करे। दुआओं में याद रखे। वस्सलाम।